किसान भाइयों, जिस प्रकार से हर किसान को प्याज के भाव का इंतजार है, और एक निर्यात का एक जो सरकार ने बीच में एक कहते हैं ना टांग में टांग अड़ाई थी, यानी कि 40% ड्यूटी लगाई, 20% चुनाव के मद्देनजर उस ड्यूटी को हटा दिया, और 20% ड्यूटी को हटाने में सरकार ने बहुत समय लगाया, जिसका परिणाम हम लोगों के सामने है। हर किसान को इसी समय का इंतजार है कि भारत सरकार ने 20% ड्यूटी तो हटा दी, भारत की तरफ से ड्यूटी हट चुकी है, तो फिर निर्यात क्यों नहीं हो रहा है? निर्यात होना चाहिए, बांग्लादेश को निर्यात होना चाहिए जब आपने ड्यूटी हटा दी, श्रीलंका को निर्यात होना चाहिए जब आपने 20% ड्यूटी हटा दी, वियतनाम को निर्यात होना चाहिए। तो निर्यात क्यों गिर रहा है? निर्यात गिरने का कारण क्या है? यह किसी को नहीं पता है कि निर्यात कितना हो रहा है। अभी प्याज विदेश जा भी रहा है या रुका हुआ पड़ा है? हर आदमी यही सोच रहा है कि सरकार ने 20% ड्यूटी को हटा दिया है तो निर्यात शुरू हो गया हो, लेकिन किसान भाइयों, अभी बांग्लादेश की गोजादंगा बॉर्डर पर एक भी गाड़ी बांग्लादेश नहीं जा रही। हमारे कोलकाता की जो बॉर्डर है उससे किसी भी प्रकार से गाड़ियां बांग्लादेश में प्याज की नहीं जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश में इस समय पर फसल चल रही है। फसल वहां पर भी इस बार अच्छी बता रहे हैं। तो अभी कम से कम 20 से 25 दिन और भी बॉर्डर किसी भी प्रकार से बॉर्डर से प्याज का निर्यात नगण्य स्थिति में बांग्लादेश में होने वाला है, क्योंकि वहां की जब फसल चलती है तो वहां की सरकार अपने किसानों को अच्छा मुनाफा देने के लिए किसी भी देश से प्याज नहीं मंगवाती है। निर्यात खुला हुआ है, सरकार ने बोल दिया है, ढिंडोरा पीट दिया है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से कि हमने प्याज भारत के प्याज किसानों के लिए 20% ड्यूटी को हटा दिया है। लेकिन 20% ड्यूटी को हटाने से आपने निर्यात को कहां बढ़ावा दिया? निर्यात बंद है, निर्यात किसी भी प्रकार से नहीं हो रहा है। जो बोल रहे हैं कि निर्यात चालू है, निर्यात हो रहा है, अभी कोई भी देश प्याज नहीं मांग रहा है। वियतनाम को प्याज जा रहा है तो कितना जाएगा? श्रीलंका को प्याज जा रहा है तो कितना जाएगा? सबसे ज्यादा प्याज लेने वाला देश बांग्लादेश है भारत से। तो ऐसे में किसान भाइयों, बांग्लादेश में अभी फसल चल रही है, वहां के किसान और वहां की सरकार अपने किसानों को बढ़ाने के लिए किसी भी देश से, भारत से, चीन से, कहीं से भी प्याज आयात नहीं कर रही है। और जब वहां पर फसल कम हो जाएगी तब सरकार ने जो 20% ड्यूटी लगाया हटाई है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मतलब भारत के किसानों को के प्याज को निर्यात करने के लिए हटा दी गई है, लेकिन कागजों पर हट गई है, निर्यात बंद पड़ा हुआ है, किसी भी प्रकार से निर्यात नहीं हो रहा है। तो हम लोगों को यहाँ एक विचार करना चाहिए कि बांग्लादेश का निर्यात इसी कारण से ठप पड़ा हुआ है। 10 से 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद धीरे धीरे वहां पर निर्यात बढ़ेगा, और इस बार ऐसा लग रहा है कि अच्छा निर्यात बांग्लादेश में होगा, श्रीलंका में होगा, वियतनाम में होगा। तो जिन 7-8 देशों को हम भारत का प्याज जाता है वहां पर अच्छा निर्यात होने की एक संभावना बन रही है, क्योंकि अभी गर्मी भी बहुत तेज गिर रही है, वहां पर फसल भी चल रही है, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी और गर्मी के बाद जैसे बारिश का मौसम आएगा तो निर्यात भी बढ़ेगा, प्याज का बाजार भी बढ़ेगा, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन हम लोगों को धैर्य रखने का समय है, धैर्य रखें, धीरे धीरे प्याज का बाजार अच्छे स्तर पर पहुंच जाएगा। प्याज का निर्यात रुका हुआ नहीं है, प्याज के निर्यात को रोका गया था। पिछले सीजन में प्याज के निर्यात को रोका गया था, धीरे धीरे ड्यूटी हटाई, प्याज बम्पर आ गया, और अब 8 से 9 रुपए किलो में बेचने के लिए किसान मजबूर है। जबकि खाड़ी देशों को प्याज की इतनी आवश्यकता है और इतनी डिमांड है, लेकिन वहां पर हमारी भारत की सरकार ज़्यादा ड्यूटी लगाकर प्याज को भेजती है, तो उन देशों से भी हम लोगों के रिश्ते खराब हो रहे हैं, हमारे व्यापारिक रिश्ते खराब हो रहे हैं।
आप प्याज का व्यापारिक रिश्ता किसी भी देश से रख रहे हैं उसको खराब मत कीजिए। प्याज का निर्यात कंटिन्यू कीजिए। भारत की जनता को 2 महीने महंगा प्याज खाने दीजिए, खाना चाहिए। हम लोग भी तो 1000 रुपए किलो का काजू बादाम खा रहे हैं। खाना चाहिए, अच्छी चीज, अच्छी बात है। जो चीजें महंगी रहती है उसकी कदर होती है। यदि प्याज की कदर नहीं हुई तो इस देश में प्याज की कदर मच जाएगी। कैसे मच जाएगी? किसान कम कर देगा तो दूसरे अफगानिस्तान से प्याज मंगाना पड़ेगा। इसलिए किसान भाइयों बिल्कुल भी चिंता ना करें, अच्छे से अपने प्याज को स्टोरेज करें। सरकार जरूर निर्यात को खोलेगी और बांग्लादेश को भी निर्यात होगा, खाड़ी देशों को भी निर्यात होगा और अच्छी डिमांड प्याज के निर्यात में निकलने वाली है। ज्यादा समय नहीं है, 2 महीने के बाद में अच्छे रेट हम लोगों को मिलने वाले हैं। तो ऐसा या मेरा पर्सनल एक जो गणित है वह मैंने लगाया है। तो आप बिल्कुल भी 4-5 रुपए किलो में प्याज बेचकर हम कोई शहंशाह और करोड़पति नहीं बनेंगे। हमने 6 महीने मेहनत की है तो उसको स्टोरेज करें। स्टोरेज करने के बाद 1 महीना 2 महीना जितनी हमारी कैपेसिटी है, 3 महीना 4 महीना हमारी कैपेसिटी के हिसाब से उसको स्टोरेज करें। और जहां पर 15 रुपए किलो से बाजार ऊपर आए फिर धीरे धीरे अपने माल को मंडी में ले जाकर बेचे। फिर ज्यादा लालच के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि बड़े किसान तो उस चीज को झेल जाते हैं, उस नुकसान को झेल जाते हैं, लेकिन छोटे किसान उस नुकसान को नहीं झेल पाते। इसलिए प्याज का निर्यात भी होगा, प्याज की डिमांड भी निकलेगी। क्योंकि अभी तो क्या है, पूरे देश में प्याज का किसानी हुई है, अच्छा उत्पादन किसानों ने लिया है। बहुत सारे क्षेत्रों में कम उत्पादन भी आया है, लेकिन सभी किसानों को फायदा होना चाहिए। जिन किसानों को ज्यादा उत्पादन हुआ है उनको ज्यादा फायदा होगा, जिन किसानों को कम उत्पादन हुआ है वह स्टोरेज करें प्याज का, ताकि आप लोगों को ज्यादा नुकसान ना हो। तो निर्यात भी होगा, लेकिन अभी किसी भी प्रकार से बांग्लादेश को निर्यात प्याज का नहीं हो रहा है। और खाड़ी प्रदेशों को जरूर प्याज का निर्यात हो रहा है, चल भी रहा है, लेकिन बहुत स्लो मात्रा में चल रहा है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, जैसे जैसे बरसात आएगी, वैसे वैसे प्याज की डिमांड भी बढ़ेगी, प्याज को खाने वाले भी बढ़ेंगे और प्याज का निर्यात भी होगा, हम लोगों को 2 पैसे भी मिलेंगे। लेकिन घबराने से कुछ भी नहीं होगा। यदि हम आज घबरा गए तो आने वाला समय आप लोगों का जो गोल्डन आएगा तो हम लोगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए 4 रुपए 5 रुपए 6 रुपए किलो में प्याज का विक्रय नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए किसान भाइयों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।